जब आधी रात को गांव का कुआं चीखने लगा तो सब समझ गए कि नीलम लौट आई है। पर इस बार वो शांति की तलाश में नहीं थी। 5 साल बीत चुके थे भानुपुरा की उस भयानक सर्दियों की रात को। उत्तराखंड का एक दूर दराज पहाड़ी गांव। 5 साल हो गए थे जब 22 साल की नीलम की बॉडी गांव के कुएं में तैरती मिली थी। उसकी आंखें फटी की फटी डर से जम गई थीं। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ, पानी में डूबने से मौत। पर गांव वाले सच जानते थे। उन्हें पता था क्योंकि उसके बाद जो हुआ, बकरियां गायब होने लगी। आधी रात को कुएं से चीखें गूंजती थीं। बच्चे ठंडे पसीने में जाग जाते, कहते कि सपनों में सफेद साड़ी वाली एक औरत आती है, फुसफुसाती है, मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिला। नीलम की मां लक्ष्मी देवी उस सर्दी में गांव छोड़कर भाग गई थीं, पर अब वो वापस आ गई थीं और अपने साथ एक भयानक राज लाई थीं। गांव लौटते ही लक्ष्मी देवी ने पंचायत को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। मेरी बेटी को मरे 5 साल हो गए। मुझे पंडित जी ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, कुछ अधूरी रस्में रह गई थीं। अब मैं वो पूरी करूंगी। पंडित विष्णु शर्मा बोले, रस्में करनी होंगी, लेकिन सावधानी से। आत्माएं ऐसे ही नहीं शांत होती। मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। रस्में वो अधूरी रह गई थीं। जब तक हम शुरू किया हुआ काम पूरा नहीं करते, वो भटकती रहेगी। रात के 11 बजे अमावस की काली रात में पूरा गांव भानुपुरा के बाहर पुराने मंदिर पर जमा हुआ। पंडित विष्णु शर्मा, जो गांव के सबसे एक्सपीरियंस्ड तांत्रिक थे, उन्होंने पवित्र आग तैयार की। आग की लपटें अजीब ढंग से नाच रही थीं, मानो कोई अपशकुन हो। और लक्ष्मी देवी एक एक कर अपनी बेटी का सामान, एक लाल चुनरी, कांच की चूड़ियां और सबसे इंपॉर्टेंट नीलम की डायरी, आग में डालने लगी। मंत्रों की गूंज के बीच हवा अचानक ठंडी हो गई। अलाव की लौ हिलने लगी और गांव वाले सहम गए। जैसे ही सामान जलने लगा, पंडित विष्णु की आंखें डर के मारे एकदम से खुल गईं। ये आत्मा, ये अब भी यहीं है और बहुत गुस्से में है। उस पवित्र आग का रंग अचानक बदलकर अजीब सा हरा हो गया। मां, कुएं के पास कोई औरत खड़ी है। सब भागे कुएं की ओर। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और लाल लाल आंखें। देखो वो कुआं, वहां कोई औरत खड़ी है। सब लोग उस बंद कुएं की तरफ देखने लगे। वहां अंधेरे सायों में सफेद कपड़ों में एक आकृति खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल और आंखें गुस्से से दहकती हुई एकदम लाल। अब तो लौटने दिया होता मां। और फिर वो परछाई गायब हो गई। गांव वाले सन्न रह गए। तुम्हें मुझे वापस आने देना चाहिए था मां। और फिर वो गायब हो गई। लेकिन वो डायरी, उस डायरी में कुछ ऐसे राज दबे थे जो सब कुछ बदल कर रख देने वाले थे। उन पन्नों में डर साफ झलक रहा था। उनमें एक ऐसे आदमी का जिक्र था जो नीलम को हर रात आवाज देता। अरुण मास्टर ने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े। वो आदमी मुझे हर रात बुलाता है, कहता है चलो जंगल के रास्ते, मुझे डर लगता है। लेकिन जब मैं मना करती हूं तो वो कहता है तेरे घर वाले नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझता हूं। अरुण ने लक्ष्मी से पूछा, क्या नीलम का कोई प्रेमी था? लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें तो नहीं पता, लेकिन अब लगता है कि कुछ तो था। पंडित विष्णु बोले, हमें उस जंगल की छानबीन करनी होगी, वहां सच छुपा है। लक्ष्मी देवी, ये डायरी में जो लिखा है, क्या नीलम का कोई प्रेमी था? हमें तो नहीं पता, लेकिन अब लगता है कि कुछ तो था, उसे जंगल वाले रास्ते की तरफ खींचता। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। नीलम की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक मर्डर था। मशालें लेकर और हिम्मत जुटाकर, जो मजबूरी में ही आई थीं, 4 लोग उस जंगल में घुसे जहां जाना मना था। मास्टर अरुण, पंडित विष्णु, गांव के मुखिया जी और नौजवान वीरू। जंगल में बहुत अंदर उन्हें मिली एक टूटी फूटी झोपड़ी, जिससे सड़न और मौत की बुरी बदबू आ रही थी। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी में एक पुराना संदूक दिखा। वीरू ने डरते डरते संदूक खोला। उसमें से तेज बदबू आई। अंदर एक लकड़ी के संदूक से वो डरावना सच सामने आया। फटे हुए कपड़े, एक आधी जली हुई फोटो और एक तावीज। तस्वीर में नीलम एक युवक के साथ थी, पर उसका चेहरा जला हुआ था। फोटो में नीलम एक जवान लड़के के साथ खड़ी थी, जिसका चेहरा जानबूझकर जला दिया गया था। ये तो रघु है। 4 साल पहले जेल में मरा था, बलात्कार के आरोप में पकड़ा गया था और नीलम ने ही शिकायत की थी, लेकिन पंडित विष्णु ने उसे फौरन पहचान लिया। रघु, वो धीरे से फुसफुसाए। उनकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। वो तो 4 साल पहले जेल में मर गया था। उसे गिरफ्तार किया गया था रेप के लिए, और नीलम ने ही उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। अब सब समझ गए, नीलम की मौत एक हादसा नहीं थी,
यह बदला था। रघु नीलम को प्यार और हमदर्दी का झांसा देकर जंगल में लाया था, लेकिन ये एक जाल था, मरने से पहले उसका आखिरी बदला। लेकिन नीलम की आत्मा इंतजार कर रही थी, सच के बाहर आने का, इंसाफ का। अगली ही रात भानुपुरा में एक ऐसा भयानक तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ गिरने लगे, बिजली कड़कने लगी और कुएं से फिर से वही चीखें सुनाई देने लगी। पंडित विष्णु ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। नीलम की आत्मा इंसाफ मांग रही है। अब आत्मा को न्याय चाहिए, सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा। रघु की सच्चाई सबके सामने लानी होगी, गांव के हर एक इंसान के सामने। एक गंभीर रस्म में आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। गांव की पंचायत ने सबके सामने रघु की सच्चाई बताई। पहली बार नीलम को न्याय मिला। मुखिया ने गांव की पंचायत बुलाई और सच्चाई बताई। पहली बार नीलम को न्याय मिला। जैसे ही लक्ष्मी देवी ने आखिरी बार पवित्र आग जलाई, इस बार अपनी बेटी की बहादुरी के सम्मान में लक्ष्मी देवी ने फिर से अग्नि प्रज्वलित की, इस बार अपनी बेटी की आत्मा को सच्चा सम्मान देते हुए। अब मैं जा रही हूँ माँ, धन्यवाद। कुएं से एक आखिरी फुसफुसाहट आई, इस बार बहुत नर्म सी। शुक्रिया माँ, अब मैं जा सकती हूँ। जहाँ वो पुराना कुआं था, गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मेमोरियल बना दिया। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज पूरा निकला। लोग अलाव से बाहर आए, बच्चों ने खेलना शुरू किया। कुएं पर अब एक छोटी सी चबूतरी बनवा दी गई थी, जिस पर लिखा था नीलम, जिसने लड़ाई लड़ी डर के आगे। अब मुझे डर नहीं लगता, उन्होंने कहा। मेरी बेटी को आखिरकार शांति मिल गई। अब आप यहीं रहेंगी लक्ष्मी देवी? अब डर नहीं लगता, मेरी बेटी अब शांति में है। अरुण ने लक्ष्मी देवी से पूछा, अब आप यहीं रहेंगी? लक्ष्मी मुस्कुराई, अब डर नहीं लगता, मेरी बेटी अब शांति में है।